आज हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट 4। इसमें है यूनिट 4 का हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सिलेबस में देख लेते हैं कौन से टॉपिक दिए हैं। इसमें फर्स्ट है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज SMES सिस्टम, कैपेसिटर एंड बैटरी। और इसके बाद है कंपैरिजन एंड एप्लीकेशन, सुपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोकेमिकल्स, डबल लेयर कैपेसिटर EDLC, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, स्ट्रक्चर प्रिफॉर्मेशंस एंड एप्लीकेशन, रूल ऑफ एक्टिव कार्बन एंड नैनोट्यूब के बारे में। तो फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे आज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज यानी कि SMES क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के बारे में देखते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज जो होता है उसे शॉर्ट में हम SMES कहते हैं। इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज इज एन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है डेट स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ DC इलेक्ट्रिसिटी, ये DC इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी को कंडक्ट करता है बाई पासिंग करेंट द सुपर कंडक्टर्स एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ DC मैग्नेटिक फील्ड। द कंडक्ट फॉर कैरिंग द करेंट ऑपरेटर्स एट कैरियोजेनिक टेम्परेचर वेयर इट बिकम्स सुपर कंडक्टर एंड thus has virtually no resistive loss as it produce the magnetic field. The magnetic field is created by flow of direct current through the coil. उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ SMES यानी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसमें इसको SMES जो सिस्टम है उसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। सुपर SCM यानी सुपर कंडक्टिंग कोल मैग्नेट, PCS यानी पावर कंडक्टिंग सिस्टम, CS यानी क्रायोजेनिक सिस्टम, CU जो है वो है कंट्रोल यूनिट, SCM जो है वो है सुपर कंडक्टिंग कोल्स मैग्नेटिक ETC कर दें। फिर PCM में हो जाएगा पावर कंडक्टिंग सिस्टम जो होगा उसमें ट्रांसफर इन्वर्टर ETC हो जाएगा। CS जो है वो रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम पंप एंड हीलियम टैंक होगा। CU जो है माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेस सर्किट हो जाएगा। यानी कंपोनेंट ऑफ SMES जो है उसमें 4 कंपोनेंट है। चारों के नाम यहाँ पे शॉर्ट में है जैसे और यहाँ उसके फुल में भी दिया गया है। जैसे कि SCM जो है उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग कोल्स मैग्नेट और PCS जो है वो होता है पावर कंडक्टिंग सिस्टम। CS जो है वो है क्रायोजेनिक सिस्टम यानी कि द क्रायोजेनिक सिस्टम, कंट्रोल यूनिट यानी कि द कंट्रोल यूनिट है, क्रायोजेनिक सिस्टम है, पावर कंडक्टिंग सिस्टम है, उसके बाद सुपर कंडक्टिंग कोल्स विथ मैग्नेट है। ये सारे हैं कंपोनेंट ऑफ SMES। देन उसके बाद देखेंगे कि इसके एक एक को देखेंगे। सबसे पहले है सुपर कंडक्टिंग कोल्स क्या होता है। द मेन पार्ट ऑफ SMES, ये क्या होता है कि मेन पार्ट होता है SMES यानी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज का ये मेन पार्ट होता है। उसके बाद दे रहा है कि मोस्ट सुपर कंडक्टिंग कोल्स आर Most superconducting coils are wood using conductors which are comprised of many few filaments of a nanotube titanium NBTI alloy embedded in a copper matrix. The size of coil dependent upon the energy storage requirement. इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे। फिर इसके बाद है पावर कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है। PCS द पावर कंडक्टिंग सिस्टम यूज एन इन्वर्टर या रेक्टिफायर्स टू ट्रांसफर अल्टरनेटिव करेंट AC पावर टू डायरेक्ट करेंट आर DC कन्वर्टेड DC बैंक टू AC पावर्स।
एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट को बोलते हैं और डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट को बोलते हैं। यहाँ पे है कि इन एसी या डीसी पीसीएस इज यूज टू पर्पज। इसको क्या बोलते हैं कि एसी या डीसी को हम दो पर्पज से यूज करते हैं पावर कंडक्टिंग सिस्टम में। वन जो फर्स्ट पर्पज उसका देखते हैं, वन इज टू कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम डीसी टू एसी। वन फॉर्म जो होता है वो कन्वर्ट क्या करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा अदर रीजन है वो क्या करता है, द अदर इज टू चार्ज द डिस्चार्ज द कोल। ये क्या करते हैं, चार्ज से डिस्चार्ज द कोल में कन्वर्ट करते हैं। इसके दो पर्पज है। उसके बाद है कैरियोजेनिक यूनिट। कैरियोजेनिक यूनिट क्या होता है, द SMES कोल मस्ट बी मेंटेनेंस एट द टेम्परेचर सफिशिएंस लो इट मेंटेनेंस अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट कंप्रेसियल SMES टेम्परेचर इज अबाउट 4.5 K। इसके बाद है द रेफ्रिजरेटर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंपेरिजन्स कॉल्ड अ कोल्ड बॉक्स बोलते हैं उसे। और उसके बाद है कि इट अफेक्ट द ओवरऑल इफिशियंसी एंड कॉस्ट ऑफ SMES सिस्टम्स। ये कैरियोजेनिक सिस्टम का ये दे रहा है कि लिक्विड लिथियम नाइट्रेट है, ये कैरियोस्टेट है। फिर उसके बाद है कैरियोजेनिक रेफ्रिजरेटर्स। उसके बाद हीलियम नाइट्रोजन है। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। इस्टेब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन पावर डिमांड फ्रॉम द ग्रिड एंड पावर फ्लो टू एंड फ्रॉम ऑफ SMES कोल्स होता है। इसमें दे रहा है कि इस्टेब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन पावर डिमांड फ्रॉम टू ग्रिड एंड power flow to and from of SMES coals, receiving dispatch signals from the power grid and status of the coal। इसमें दे रहा है कि the power grid and status of the coals। उसके बाद मेंटेनेंस सिस्टम सेफली एंड स्टैंड सिस्टम status information to the operators। मेंटेनेंस सिस्टम सेफली एंड स्टैंड सिस्टम स्टेटस इंफॉर्मेशन टू द ऑपरेशन। मॉडर्न सिस्टम आर ट्रायड टू द इंटरनेट टू प्रोवाइड रिमोट ऑब्जर्वेशंस एंड कोल्ड। उसके बाद है ऑपरेशन ऑफ SMES के कौन कौन से क्या क्या ऑपरेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है मतलब ये दे रहे कि देयर आर 3 डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ SMES। इसके क्या होते हैं कि SMES जो है उसके तीन मेथड होते हैं ऑपरेशन के। फर्स्ट है चार्जिंग मोड है। इसमें दे रहा है कि इट टेकन अबाउट 3 सीन टू चार्ज द कोल्स टू इट रेटेड सर्किट कैपेसिटर्स। current capacitors the current rise through the SMES coils and voltage across the SMES is capacitors। इसमें कह रहे हैं कि करंट जो होता है वो क्या होता है, राइज होता है SMES कोल, और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस SMES इज कैपेसिटर्स। उसके बाद दे रहे हैं स्टैंड बाई या फ्लाईव्हील्स मोड। दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन। ये दूसरा सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। उसके बाद हेयर द करेंट सर्कुलेटेड इन द क्लोज लूप, ये क्लोज लूप में होता है। फिर इसके बाद इन दिस मोड देयर इज नो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करेंट लॉस हेयर एज द करेंट थ्रू द SMES कोल इज सर्कुलेट इन अ क्लोज लूप। फिर देखेंगे डिस्चार्जिंग मोड में दे रहा है कि द करेंट इन द SMES कोल डिस्चार्ज इनटू द DC लिंक कैपेसिटर्स। इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द वोल्टेज रिलेशनशिप बिटवीन SMES कोल्स एंड द DC लिंक कैपेसिटर्स ड्यूरिंग दिस मोड इज
ड्यूरिंग दिस मोड इज, यानी कि द करेंट इन दिस SMES कोर्स डिस्चार्ज इनटू द DC लिंक कैपेसिटर्स इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन. द वोल्टेज रिलेशनशिप बिटवीन SMES कोर्स एंड द DC लिंक कैपेसिटर्स ड्यूरिंग दिस मोड इज माइनस वोल्टेज SMES इक्वल टू 1 माइनस डी VDC हो जाएगा. इसके फिगर अच्छे से देख लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ओपन है, ये DC एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे GTO2 है, फिर D1 D2 GTO1 है और GTO2 है, और इसके बाद SMES कोर्स है डिस्चार्जिंग मोड. इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ SMES पेपर इंडस्ट्रियल्स, मोटर व्हीकल असेंबली, उसके बाद पेट्रोकेमिकल, रेफ्रिजरेटर, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में इसका वो होता है एप्लीकेशन. उसके बाद एडवांटेज ऑफ SMES जो है, SMES सिस्टम हैव द अवेलेबल ऑफ फास्ट रिस्पॉन्स. ये फास्ट रिस्पॉन्स देता है. दे कैन स्विच फ्रॉम चार्ज टू डिस्चार्ज स्टेट वाइस वर्सा विद इन सेकेंड. फिर इसके बाद द अब्सेंट ऑफ मूविंग पार्ट एंड हायर इफिशियंसी आर सम एडिशनल एडवांटेज. द एब्सेंट ऑफ मूविंग पार्ट एंड हाई efficiency are some additional advantage. It can be developed in place with